आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसका असर असम में भी साफ देखा जा सकता है। एआईयूडीएफ के सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने आने वाले इलेक्शन के सिलसिले में कहा कि उनकी पार्टी 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और अगर इंडिया इत्तेहाद की सरकार बनती है तो उसमें शामिल होगी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे समाजी मसाइल पर भी अपनी बात रखी। अभी बातचीत करने जा रहे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी से, और ख़ास तौर से असम में जो इस बार जो राजनीतिक हलचल होगी लोकसभा चुनाव से पहले, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आ रहा है लोकसभा चुनाव, इसमें एआईयूडीएफ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? एआईयूडीएफ 3 सीटों पर लड़ेगी। पहले भी लड़ चुकी है, जीत चुकी है, और उसी 3 पे, क्योंकि उससे ज़्यादा कर लड़ने का मतलब है कि बीजेपी को सहायता करना। हमको बीजेपी को इसमें तो भगा देना है, इस देश से भगा देना है। इसलिए हमारा एक ही पॉलिसी है, हम 3 से ज़्यादा लड़ेंगे नहीं। और जैसे भी हो, जब दिल्ली की गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह, उसमें हमारी पार्टी का भी एक भाग हो, हम लोग वहाँ जाकर सेवा कर सके देश की। जैसे कि असम के जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बोल रहे हैं कि एआईयूडीएफ के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि आप सेंट्रल के साथ गठबंधन है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें कुछ कहना नहीं है। असम के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो पॉलिटिकल ज़ीरो आदमी है। उनको 1 रुपये का भी पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है। उनको इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, राहुल जी पागल की तरह घूम रहे बेचारे। पूरे अपोजिशन का 28 पार्टी पागल की तरह घूम कर उन्होंने प्रूफ कर दिया। अभी जो 3-4 दिन पहले असेंबली इलेक्शन हुआ 7, उसमें से 4 जो है वो इंडिया को मिला और 3 भारत को मिला। तो इंडिया को मिला वो भारत को मिला, भारत को मिला इंडिया को मिला, दोनों ही को गया। तो इंडिया को वो भारत बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसलिए इंडिया में ज़्यादा लोग हैं, वो एक साथ में जब एक तरफ हो गए तो वो भारत को खा गए। तो इस मरतबा यही लगता है कि आइंदा इलेक्शन में इंडिया भारत को खा जाएगी। खासतौर से जैसे कि असम में जो मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं, मदरसे तोड़े गए हैं, ये इफेक्ट लोकसभा चुनाव में होगा क्या इसका? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी ये समझ रही है किसी के धर्म को टारगेट करके आप वोट बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जितना भी हो रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। पर चुप है लोग अपने डर से कि ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पता नहीं क्या लगा देंगे, पता नहीं क्या लगा देंगे। इसलिए पब्लिक जिस दिन वोट देने जाएगी, जब फट्टा मारने जाए, वहाँ और ऊपर वाले के न्याय के बीच में कोई चीज़ रुकावट नहीं रही। वो उसी को वोट देगा जो कल इंसाफ दिलाने वाला है, और इंसाफ इंडिया दिला सकती है, भारत नहीं दिला।